नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल असियाग स्टडी पर। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री के थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 के अगले भाग की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे गणितीय अवधारणा यानी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में अवकलन के सारे सूत्रों की। अवकलन के नियम हमने पिछले वीडियो में समझे थे। इस वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझेंगे। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन ये सारे समझने वाले हम। इन फॉर्मूलों की सहायता से हम आगे इसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो आज का ये वीडियो आप ध्यान से जरूर देखिएगा। अवकलन के सूत्रों में सबसे पहला सूत्र है y बराबर k, यानी कोई भी अचर राशि दे रखी है y यानी फंक्शन के बराबर। y ये फंक्शन है। एक्चुअली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं देखिएगा, f ऑफ x बराबर k, f ऑफ x बराबर k भी लिख सकते हैं इसको। तो y बराबर k दे रखा है या f ऑफ x बराबर k समझ सकते हैं इसको। तो ये कोई भी एक अचर राशि है, इसका फिर हमें करना है अवकलन। तो किसी भी अचर राशि का अवकलन हमेशा शून्य होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ है y, तो इसको लेके लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो बटे में dx होगा, z के सापेक्ष कर रहे हैं तो बटे में dz होगा, ठीक है। dy ऊपर y है इसलिए dy हो जाएगा बटे में dx, और यहाँ हो जाएगा सीधा 0। जैसे उदाहरण के लिए यदि y बराबर 5 होता तो dy बटे dx का मान 0 होता। पहला उदाहरण इस टाइप का है। दूसरा इसमें फॉर्मूला क्या है आप याद रखिएगा कि y बराबर kx दे रखा है फंक्शन के बराबर। kx का मतलब क्या है, k यहाँ पे कोई भी अचर राशि है, कांस्टेंट वैल्यू है, निश्चित मान है, नियत मान है। कोई भी ऐसी फिक्स राशि है जैसा ये k ऊपर दे रखा है अचर राशि वैसे ही, और उसके गुणा में x है कोई भी एक फंक्शन यानी चर राशि, वेरिएबल। तो ऐसी स्थिति में k का तो k ही रहने देंगे और केवल x का कर लेंगे, ठीक है। जैसे y बराबर 3x दे रखा है, kx की जगह 3x दे रखा है, तो 3 का तो 3 लिख देंगे वैसे सीधा सीधा, और x का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो इस x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dy बटे dx बराबर 3 का 3, और x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dx बटे dx, जो कट जाएगा। dy बटे dx बराबर क्या आ गया, 3। इसी तरह से तीसरा सूत्र देखिए, y बराबर e की घात x है। एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकी यह समीकरण है। चर घातांकी फलनों का अवकलन जो होता है वो चर घातांकी फलन के रूप में किस प्रकार से होता है देखिएगा, y बराबर e की घात x है, ठीक है। e की घात x है तो dy बटे dx का मान क्या होगा, e की घात x का तो e की घात x ही हो जाएगा, और जो ऊपर घात x है उसका फिर से कर देंगे अवकलन। घात 2x होता तो अलग से 2x का कर देते। जैसे मान लो ex है तो ex का तो ex हो गया, तो ऊपर e की पावर जो x है उस x का दोबारा करेंगे dx बटे dx, यानी कट जाएगा। यानी कि आपकी पुस्तक में आप देख सकते हैं dy बटे dx का मान ex दे रखा है। इसी तरह से मान लो y बराबर e की घात 2x होता तो y का तो हम लिख लेते हैं dy बटे dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए e की घात 2x का e की घात 2x ही होता है, और ऊपर घात 2x का फिर से कर देंगे तो 2x का फिर से करेंगे तो 2 बार आ जाएगा, और dx से dx फिर कट जाएगा, यानी 2 आ जाएगा आगे। ये 2x में से 2 आगे आ जाएगा और e की पावर x तो है ही, यानी फाइनली आंसर क्या आया है, 2 गुणा e की पावर 2x। इसी तरह से मान लो यदि y बराबर e की पावर 3x होता तो उत्तर क्या होगा, आप कमेंट में बताइए। अब ये है चौथा उदाहरण क्या है, लॉग यानी लघुगणक वाले वैल्यूज हैं तो उनका अवकलन किस प्रकार से करते हैं। y बराबर log x है और यहाँ पे जो बेस है, आधार है, वो e है। लॉग क्या होता है ये आपको समझना है तो हमारे पिछले वीडियो जरूर देखिए। हमने कुल 17 वीडियोज अपलोड कर दी हैं, जिसमें शुरुआती 1 नंबर और 2 नंबर वीडियोज हमारे इसी टॉपिक पर आधारित हैं, ठीक है। तो log x का मान आधार e पर, उस समय y का तो हो जाएगा dy बटे dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y को तो dy लिख लेंगे, और सापेक्ष कर रहे हैं x के इसलिए बटे में dx, और log x का हो जाएगा 1/x, ठीक है। यदि मान लो log 2x होता तो कैसे करते, तो y बराबर log 2x है e की बेस पर, तो देखिए log 2x का तो सबसे पहले 1/2x कर देते, और 2 का फिर से कर देते dx बटे dx, यहाँ से वापस कट जाएगा, ठीक है। 2x का फिर से कर देते तो 2 को तो 2 रहने देते और x का कर देते तो dx बटे dx कट जाना है। तो यानी क्या आ रहा है, dy बटे dx का मान 2 से 2 कट जाने हैं, यानी 1/x आएगा, ठीक। फिर से 1/x आएगा यहाँ से। पांचवा सूत्र है y बराबर x की घात n। x की कुछ भी पावर दे रखी हो तो इसका कैसे करेंगे, y को करेंगे dy बटे dx, x की पावर n है तो जो पावर है उसको आगे ले लो, और आगे जो पावर n है उसमें से एक पावर घटा लो, x की पावर
n-1 हो जाएगी। उदाहरण के लिए y बराबर x की पावर 3 है मान लो, तब y को तो dy बटे dx लिख लिया, x की पावर 3 है तो उसमें 3 आगे चला जाएगा और x की पावर 3 की बजाय अब रह जाएगी 2। y बराबर x की पावर 3 है तो 3 आगे चला आया और x की पावर 3 से अब x की पावर 2 ही रहेगी, एक पावर घट जाएगी। जब भी x की पावर कुछ भी दे रखी हो तो y बराबर x की पावर 3 का किस तरह से होगा, 3x²। ठीक है, y बराबर x की घात 5 का क्या होगा आप बताइए कमेंट में, dy बटे dx का मान क्या होगा। अब हम त्रिकोणमितीय फलनों की देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय फलन y बराबर मान लो sin x दे रखा है आपको, तो dy बटे dx का मान क्या होगा, y का dy बटे dx और sin x का cos x। ठीक है, तो y बराबर sin x दे रखा हो तो dy बटे dx का मान cos x आएगा, और अगर y बराबर cos x दे रखा हो तो dy बटे dx का मान माइनस sin x आएगा। cos का जब भी करेंगे तो माइनस लगा देना, आगे ध्यान रखना। y बराबर tan x दे रखा हो तो आएगा sec² x। y बराबर tan x हो तो sec² x कैसे आता है अभी समझते हैं इसको। ठीक है भाई, देखो साइन और कॉस वाला तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। tan x का भी समझ लेते हैं कैसे आएगा। ठीक है, इसको समझते हैं अभी। तो tan x को आप क्या लिख सकते हैं, sin x बटे cos x। आपको मैंने इससे पिछले वाला वीडियो जो है उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया था gx बटे fx, कोई भी दो फलन जब ऊपर और नीचे इस तरह से बटे में हो तो उस समय इनका जो अवकलन करने का तरीका होता है, तो तरीका क्या है, जब भी अंश बटे हर इस तरह से a और a बटे b या ऊपर दो एक फंक्शन के बटे में फंक्शन हो, बटे वाले फंक्शन का जो अवकलन करने का तरीका होता है वो क्या होता है, हर गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश गुणा हर का अवकलज और बटे हर का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे अंश है sin x और हर है cos x, तो फिर बटे में तो cos x² हो जाएगा क्योंकि हर का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे हर गुणा अंश का अवकलज, तो हर तो cos x है लिख लिया मैंने, अंश का अवकलज अंश sin x है उसका अवकलज वापस cos x हो जाएगा, तो cos x गुणा में cos x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करना है अंश गुणा हर का अवकलज, तो माइनस अंश तो रहा sin x बटे में cos x है उसका फिर से अवकलज करेंगे तो माइनस sin x आ जाएगा। तो यहाँ पे cos x हो जाएगा cos² x, माइनस ये पड़ा और एक माइनस ये पड़ा हो जाएगा प्लस, तो sin x और sin x sin² x, cos² x प्लस sin² x का मान होता है 1। ठीक है, cos² x प्लस sin² x का मान 1 और बटे में cos² x है ही, तो 1 cos² x होता है sec² x। तो इस प्रकार y बराबर tan x का हो जाएगा sec² x। ठीक है, इसी तरह से देख लें आप y बराबर check x का क्या होता है, check x का होता है check x tan x, और इसी तरह से y बराबर cot x का क्या होता है माइनस cos x² x, और y बराबर cos x का क्या होगा ये आप कमेंट में बताइए क्या होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/sin। देखो y बराबर ये है 1/sin x। ठीक, इसको लिख सकते हैं 1/sin x। अब ये एक के बटे में दूसरा है तो उसको फिर उसी तरह से कर सकते हैं, यानी sin² x। ठीक, अब है हर गुणा अंश का अवकलज, तो हर यानी sin x गुणा अंश का अवकलज क्या होगा, अंश है 1 उसका अवकलज क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा इसके गुणे में 0। ठीक, माइनस करना है अंश गुणा हर का अवकलज, तो अंश 1 है गुणा हर का अवकलज क्या है sin x का हो जाएगा cos x, sin x का क्या हो जाएगा cos x, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 0, sin x गुणा 0 यानी 0 माइनस 1 गुणा cos x यानी cos x बटे में sin² x। ठीक है, तो माइनस cos x बटे में sin² x, cos x बटे sin x, cos x बटे sin x होता है अरे cot x, तो इसको मैं लिख रहा हूँ dy बटे dx का मान क्या आएगा, इसका एक तो है cos x बटे में sin² x है, sin x जो x है वो दो बार है sin² x बटे में, तो एक तो cos x बटे sin x को लिख लेंगे हम cot x माइनस का माइनस cot x, और 1/sin x को लिख लेंगे cosec x, तो dy बटे dx का मान क्या होगा माइनस cot x cosec x। तो इस तरह ये इसके सारे फॉर्मूले हैं, आपको ज़रूर याद करने चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको सारे फॉर्मूले एक बार जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। sin x का हो जाएगा cos x का माइनस sin x, tan x का हो जाएगा sec² x। ठीक है, और sec x का क्या हो जाएगा, y बराबर sec x दे रखा है तो dy बटे dx का मान sec x और गुणा में tan x, और y बराबर साइन इनवर्स x है तो इनवर्स वाले का क्या होता है फॉर्मूला देख लीजिए आप फटक से, y बराबर साइन इनवर्स x है तो होता है 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर। x की जगह यहाँ पर वैल्यू मान लो जो भी होगी उसको आपको लेना है। ठीक, x यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका मान लेना है। तो इनवर्स वाला मैटर क्या, मैं आपको एक
एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। ये फॉर्मूले आपको देख लो, साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है और टेन इनवर्स एक्स है। वाई बराबर, तो डी वाई बटे डी एक्स, इनकी तीनों वैल्यूज ये हैं। साइन एक्स का तो क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है -1 माइनस, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो तीनों के फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। फिर हम इसके उदाहरण समझेंगे अगले वीडियो में। इसके सारे उदाहरणों को समझने वाले हम अगले वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। हर उदाहरण को एक एक उदाहरण इसके करेंगे, सारे उदाहरण करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बाद आने वाले वीडियो में हम इसके उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी मैक्सिमा और मिनिमा कैसे ज्ञात किया जाता है ये भी सीखेंगे, ठीक है। और उसके पश्चात फिर क्या समझने वाले हैं, फिर समझेंगे आंशिक अवकलन को। आंशिक अवकलन क्या है ये समझेंगे। उसके पश्चात समाकलन को भी हम देखेंगे, समाकलन के सारे महत्वपूर्ण सूत्र और समाकलन के उदाहरण। फिर हम समझेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। और इसके बाद ये हमारी यूनिट नंबर 1 तकरीबन कंप्लीट हो जाती है। एक प्रायिकता और पढ़नी रहेगी इसमें, वो भी पढ़ लेंगे। और इसके बाद इसके महत्वपूर्ण जितने भी उदाहरण हैं वो सारे हम करने वाले हैं। जितने भी उदाहरण हैं सब के सब एक एक उदाहरण को हम करेंगे। फिर दूसरी यूनिट शुरू हो जाती है गैसीय अवस्था। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.